भाजी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वाहिगुरु जी दे खालसा। थारे यहाँ लाग रहे वैदिक सभ्यता चालीन बड़ा दिन हो गया, मन भी लागे बड़ा दिन हो गया, अपन के खराब हो गया जो हो गया पढ़ांगा। तो कल आप कह रहे थे कि सर आश्रम व्यवस्था नहीं कराई, तो देखो उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का प्रचलन हो गया था। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का प्रचलन हो गया था। सर क्या है आश्रम व्यवस्था, क्या नहीं है, इसकी हम चर्चा करेंगे। अभी मैं कलर चेंज करके चर्चा करूंगा, क्योंकि कलर चेंज करने के बाद चर्चा करने में मजा आता है। सर गुड इवनिंग, सर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो आश्रम के अंदर चार पुरुषार्थों की प्राप्ति करनी है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी आश्रम व्यवस्था के अंदर चार आपको चीजें प्राप्त करनी है, धर्म अर्थ काम अर्थ। यानी आश्रम से चार पुरुषार्थ प्राप्त करने हैं, यानी चार पुरुषार्थ कौन कौन से? धर्म अर्थ काम मोक्ष। इन चार चीजों की प्राप्ति के लिए आश्रम का में प्रणाम एक्सेप्ट करो। गोपासरिया, गोपासरिया गांव है कि तेरो? ठीक है। ये त्रिवर्ग की श्रेणी में आते हैं, कौन कौन से? धर्म अर्थ और काम, ये ठीक है। सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है, यानी सर्वप्रथम चारों आश्रमों का जिक्र जाबालोपनिषद में मिलता है। मिलता है। ऋग्वेद में इनका जिक्र नहीं है, बाद में ही आई है ये आश्रम व्यवस्था जो है। तो सर्वप्रथम इसका जिक्र कहां मिलता है? सर्वप्रथम इसका जिक्र जाबाल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब हम चारों आश्रम कर्म से पढ़ेंगे। नाम सब जानते हो, ब्रह्मचारी है, फिर गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ है और फिर संन्यास आश्रम है। लास्ट में तो टाबरो संन्यास लेकर कई में क्रिकेट संन्यास ले लियो। तो सबसे पहला आश्रम जो है वो ब्रह्मचारी आश्रम है। ब्रह्मचारी आश्रम। उस समय आदमी की उम्र 100 वर्ष हुआ करती थी, तो चारों का डिवाइडेशन जो है वो 25-25 के हिसाब से है। 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। इस आश्रम में क्या करना है? आपके दर्शन हुए, ये लो जी दर्शन, हम तो हाजिर हैं, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने के लिए। तो इसके अंदर करना क्या है? इसके अंदर मुख्य कार्य है विद्यादान, यानी पढ़ाई करनी है। टाबरो सीधी सी बात आ है। और पढ़ाई की शुरुआत हमेशा एक संस्कार हुए। कौन से संस्कार से? विद्या दान किया जाता है, यानी विद्या को ग्रहण की जाती है। और विद्या प्रारंभ उपनयन संस्कार से होती है। विद्या का प्रारंभ जो है वो उपनयन संस्कार से होगा। उपनयन संस्कार, ये संस्कार के बाद में ही विद्या शुरू की जाती है। जैसे ही विद्या प्रारंभ होगी बच्चों, जैसे ही विद्या का प्रारंभ होगा, शिक्षा क्यों ग्रहण की जाती है? जिसे सदाचार, स्वच्छता, सदाचरण, ये सारी चीजें प्राप्त हो। ज्ञान और मुक्ति का प्राप्त का साधन क्या है? शिक्षा ही तो है। उपनयन संस्कार के बाद में गुरु जो है वो शिष्य का एक फादर बन जाता है। पहला पिता तो हो गया कौन? पहला शिक्षक बच्चे का पिता होता है, बाद में शिक्षक गुरु बनता है, इसीलिए गुरु को भी पिता के समान बताए गए। उपनयन संस्कार के बाद में व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम के अंदर प्रवेश करता है। और उपनयन संस्कार के बाद में व्यक्ति क्या बन जाता है? द्विज बन जाता है। द्विज का अर्थ होता है दो बार जन्म ले। हिंदी में बहुत बार इसको पूछा गया है, द मीन ऑफ द्विज। द्विज का क्या अर्थ है? जैसे द्विज किस किस को बोलते हैं? जैसे पक्षी को द्विज बोलते हैं, क्योंकि एक बार तो वो पेट से निकला फिर अंडे से निकलता है। पक्षी को क्या बोला जाता है? द्विज बोला जाता है। चंद्रमा को द्विज बोला जाता है, महीने में एक बार समाप्त होकर दोबारा वो शुरू होता है। तो उपनयन संस्कार 3 जातियों का हुआ करता था। किसका? ब्राह्मण का होता था उपनयन संस्कार। और किसका होता था? क्षत्रिय का होता था उपनयन संस्कार। और किसका होता था? वैश्य का होता था। लेकिन शूद्र का उपनयन संस्कार नहीं होता था। इस चीज का भी ध्यान रखना। इनकी उम्र भी अलग अलग थी। जैसे ब्राह्मण का उपनयन संस्कार 8 वर्ष में, क्षत्रिय का 10 वर्ष में, और वैश्य का उपनयन संस्कार हुआ करता था 12 वर्ष के अंदर। शूद्र का उपनयन संस्कार नहीं होता था, स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था।
अब दिनचर्या के नियम बनते थे। ब्राह्मण को जो शिक्षा दी जाती थी वो वेद पाठ, पढ़ाई लिखाई, क्षत्रिय को शस्त्र विद्या की शिक्षा दी जाती थी। ये नहीं है कि कोई क्षत्रिय है और उसे पढ़ाई लिखाई, उसका पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना, आगे जाके तो उसे लड़ाई करनी है, तो इसीलिए उसे क्षत्रिय को, वैश्य को वैसी। वर्तमान में जैसे सबको पुलिस में लगना है, लेकिन सबके लिए एक ही ढर्रा है, सबको इतिहास, ज्योग्राफी, कल्चर पढ़नी है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। आगे जो चीज काम आएगी वही चीजें हुआ करती थी। अब ब्रह्मचारी आश्रम में उसे भिक्षावृत्ति मांगनी पड़ती थी, भिक्षा मांग कर लानी पड़ती थी। सर्वप्रथम भिक्षा अपनी माँ से, मौसी से, इनसे मांग के लाता था। बच्चा को बड़ा कठोर जीवन जीनो पड़ता। भिक्षा मांगने से व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य आता है। जो थान कह दे रुपया उधारा मांगे लेना भाई जी, थान मुंह लटका गए को जो मुंह रखना पड़ेगा, नहीं अगलो देखो नहीं, तो भिक्षा से सामर्थ्य ज्यादा आता है। यानी ये नियम सिर्फ सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है। अगर कोई जैसे कौरव पांडव गए थे सीखने के लिए, वो तो राजकुमार थे, और राजकुमारों के लिए भी यही नियम फॉलो करने होते थे सबके लिए। संजय सिर्फ तेरे वाले में बफरिंग आ रही है, कोई गड़बड़ है, समझ रहे हो क्या? समझ गए? अब आश्रम की जो शिक्षा पूर्ण हुई है, वो पूर्ण शिक्षा किससे होगी? समावर्तन संस्कार द्वारा ये शिक्षा पूर्ण होगी। समावर्तन संस्कार मतलब क्या भी, टाबर की पढ़ाई पूरी होगी, ग्रेजुएशन होगी, घरे ले जाओ थारे, तो समावर्तन संस्कार द्वारा ये पूर्ण हुआ करती थी। यानी शिक्षा समावर्तन संस्कार द्वारा पूर्ण होती थी, संस्कार द्वारा पूर्ण होती थी। और इसी समय गुरु जो है वो बच्चे से फीस लेता था, यानी फीस का मतलब गुरुदक्षिणा। आजकल गुरुदक्षिणा पहले लेनी पड़ती है क्योंकि चेला को विश्वास को नहीं। बी टेम सर भाई जोगेंद्र इतना पढ़ेगा लगेगा कि पेपर फाड़ देगा, अरे पढ़ ले दिनेश शर्मा। उस समय गुरुदक्षिणा बाद में लिया करते थे। अब उसका ब्रह्मचारी आश्रम कंप्लीट हुआ तो अब व्यक्ति दूसरे आश्रम की ओर प्रवेश करेगा, यानी अब घर गृहस्थी बसा होगा। दूसरा आश्रम कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। दूसरा आश्रम है टाबरो गृहस्थ आश्रम। कब से कब तक हो जाएगा? 25 से 50 उम्र तक गृहस्थ आश्रम। यानी घर घर कद बसेगो का मुना तेरो घरो रू बस्यो को नहीं, घर बसेगो ब्याह करा, पहलो काम में ब्याह ही करा, ब्याह कराए बिना क्या घर भाई, ब्याह कराए बिना लंडूरो थे के मतलब वही सीधा फिर बोगरो थे न्यूटलोइडा, तो ब्याह कराए बाद में ही सारा काम होएगा। गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों में सबसे बढ़िया आश्रम यही है, यानी मूल व सर्वश्रेष्ठ आश्रम यही है, मूल व सर्वश्रेष्ठ आश्रम। इस आश्रम में कुछ ऋण हमें चुकाने हैं, जैसे देवताओं का हमारे ऊपर ऋण है, हमें जन्म दिया है। ऋषि का ऋण है, हमारे ऊपर शिक्षा दी है, ऋषि मुनि जो है वो सृष्टि को चलाते हैं। वो पितृ ऋण, पितृ ऋण का मतलब अपन पिता बनना है, पिता बनना जरूरी होता था, यानी पिता का ऋण नहीं, पिता बनना जरूरी है। तो इन तीनों कामों को करना है। पंच महायज्ञ करना है, यानी 3 ऋणों से मुक्ति पानी है। कौन कौन से? देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। तो ब्याह होता है तुरंत अपना पितृ ऋण तो उतार ही देयो 8-9 महीने, ठीक है। पंच महायज्ञ करना पड़ता था प्रत्येक दिन। व्यक्ति को समाज सेवा, शिष्टाचार, ये गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है समाज से। मेरी बात सुनो, क्या सुना है? धर्म शास्त्र में विवाह के 3 उद्देश्य बताए गए, धर्म, संतति और काम। ये 3 उद्देश्य है ब्याह का। ब्याह क्या खातर करी जाए? ब्याह करना बहुत जरूरी है। गृहस्थ का सबसे पहला नियम है पंचाग्नि पूर्ण करना। पंचाग्नि का मतलब ये, पंचाग्नि मतलब 5 काम पूरे करने हैं गृहस्थ व्यक्ति को। कौन कौन से? ब्रह्मचार्य का अध्ययन करना कराना, पितृ यज्ञ जिया अन्न जल युक्ति, पिंड दान करना, पिंड दान अपनो काम है दूसरों। देवताओं ने राजी करना, मांग पूजा पाठ करना, भूत मनुष्य तक के प्राणियों का आहार प्रदान करना, पितृ वगैरह उनको। एक होता है नृयज्ञ, यानी अतिथि सत्कार करना, वो भी आपने 5 करते हुए हम एक करते हुए मैं थार गया हूं, थारू काई 2 बने अतिथि सत्कार। B9 में कंप्यूटर क्लास नहीं आ रही, कब से नहीं आ रही। ये सबसे बेस्ट आश्रम है गृहस्थ आश्रम, बिल्कुल बेस्ट आश्रम है, ऐसो आराम है।
क्यों बेस्ट आश्रम इसलिए माना गया ये, क्योंकि हम सभी ऋण इसी में मुक्ति पाते हैं, समाज से हम जुड़े हुए होते हैं। अब 50 की उम्र में जे थारा बाल धोड़ा हो जाए तो थाने वानप्रस्थ की ओर प्रवेश करना चाहिए। यानी कौन सा आश्रम आएगा? वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम कब से कब तक हो जाएगा? 50 से 75 उम्र तक या उम्र तक। बाल दोनों, इसमें सिर्फ दो ही पुरुषार्थ है, धर्म और मोक्ष की प्राप्ति के लिए वनों में जाना है। यानी किसके लिए जाना है? दो पुरुषार्थ, धर्म व मोक्ष के लिए वन में जाना। वन में जाना वो काम करना है। इससे व्यक्ति का समाज से संबंध टूट सा जाता है। गृहस्थ में जितना रहता है उतना समाज से रिलेशन नहीं रहता, फिर भी रहता है। बाहर जब थारा दौड़ा होना चालू हो जा, जब थाने जानो है थे भी जास को डेंतीन भी सागे ले जास को, यानी पत्नी सागे लेगे भी थे गृहस्थ आश्रम में जास को। आज जरूरी को नहीं डेंतीन अटेकलीन छोड़ जो बेचारी बिना भी सागे ले जानो है गृहस्थ आश्रम। सभी प्राणियों पर दया रखनी है, प्रेम भाव रखना है, गांव से दूर रहना है। बीच बीच में समाज ने संभाल गया हो तो संभाल गया, आज को थोड़ो बहुत समाज को अंग बनेड़ो रहे। किस आश्रम में? वान। गुरु जी अगर आओगे तो फूल बिछाकर स्वागत करेंगे। अच्छा, भोजन की मात्रा कम करनी है, धीरे धीरे कम करते जाओगे। वायु इनसे ही आपको एक तरीके से भोजन। संचय वर्ती को त्यागना है, रिपिया बेड़ा कौन करना है? कौन सा आश्रम में? वानप्रस्थ आश्रम में बेड़ा करे करो के जंगल में। साधना कैसे करनी है? बहुत कठोर साधना की जाती है इसके अंदर, जंगल के अंदर। अगर वर्षा ऋतु है तो खुले मैदान में जाके तपस्या करो, सर्दी है तो पानी के अंदर खड़े होकर तपस्या करो, गर्मी है तो चारों ओर आग लगा के तपस्या करो। कठिन साधना की जाती है इस आश्रम में, ताकि आप संन्यास आश्रम के लिए पहले ही तैयार हो जाओ। यानी कठोर जीवन जिया जाता है इस वानप्रस्थ आश्रम। और अब आपने चालो संन्यास, संन्यास आश्रम। कब तक? 75 से 100 वर्ष, मृत्यु तक। समाज से पूरा सामाजिक दृष्टि से इस अवस्था में व्यक्ति मर जाता है, खत्म है, समाज से उसका कोई लेना देना नहीं है। इस आश्रम का एकमात्र लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। एकमात्र लक्ष्य बच्चों मोक्ष प्राप्त करना। बस समाज भाड़ में जाएगी। हाँ, आप गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ में न जाके सीधे संन्यास में जा सकते हो, कोई जरूरी नहीं हो बीचली करो। तो मूल रूप में बिया देखा तो 3 ही नहीं जाते। उत्तर वैदिक काल में 3 ही आश्रम थे। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है। अब लिखो, हेडिंग डालो आश्रम व्यवस्था। हेडिंग डालो आश्रम व्यवस्था। देखो, उत्तर वेद काल में आश्रम व्यवस्था का प्रचलन हो गया था। देखो, आश्रम व्यवस्था, उत्तर वेद काल में आश्रम व्यवस्था का प्रचलन हो गया था। देखो, 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए थे। ये 4 पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए आश्रम व्यवस्थाएं थी। स्क्रीनशॉट नहीं आएगा। देखो, सर्वप्रथम चारों आश्रमों का जिक्र जाबालोपनिषद में मिलता है। सर्वप्रथम चारों आश्रमों का जिक्र जाबालोपनिषद में मिलता है। सबसे पहले लिखो 1 नंबर ब्रह्मचारी आश्रम। फर्स्ट राइट इन द नेम ऑफ ब्रह्मचारी आश्रम। 0 से 25 वर्ष तक है ब्रह्मचारी आश्रम। ऐसा तो हो ही नहीं सकता संजय कंप्यूटर क्लास नहीं आ रही है जब से लिया। ऐसा कर, कॉल कर तू तुरंत 015 294 294 पे और अपनी आईडी पासवर्ड बता के वहां से सॉल्यूशन करवा लिया करो।
इसमें विद्यादान होता है। विद्या का प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता है। उपनयन संस्कार के बाद में व्यक्ति द्विज कहलाता है। देखो, ब्रह्मचारी आश्रम 0 से 25 वर्ष तक। इसे विद्यादान, विद्या का दान उपनयन संस्कार से शुरू होता है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, बहुत बड़ो है, फिर तो कूलर में कन्वर्ट हो गयो। सर जी 8 मार्च का पेपर आसान था। प्रेम कला पेपर आसान नहीं था, 73 गए हैं अधिकतम, अधिकतम 73 नंबर ही आए। नेगेटिव मार्किंग होती तो 50 आ जाते। बांचड़े में आसान था, पेपर आसान नहीं था। तुम देख लो 73 आए हाईएस्ट। शिक्षा समावर्तन संस्कार द्वारा पूर्ण होती थी। अगलो लिखो, गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम 25 से 50 थे। बढ़ाई बाद में करियो बबलू, पहले लिख ले। गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष। मूल व सर्वश्रेष्ठ आश्रम है गृहस्थ आश्रम। मूल व सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। इसमें 3 ऋणों से मुक्ति प्राप्त करनी है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। 5 महायज्ञ करने हैं, वो लिखो तो लिख लो, 5 महायज्ञ भी करना है। पॉलिटिकल की हो सकता है, नहीं हुई होगी। फिर लिखो वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष। लिख लिया सर, और लिख ले। वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष। इसमें 2 पुरुषार्थ, धर्म और मोक्ष के लिए वन में जाना है, धर्म और मोक्ष के लिए। सर लड़कियां पढ़ती नहीं है, अच्छा रोज स्टेटस डालेंगे। फिर लास्ट है संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष। एकमात्र लक्ष्य है इसका मोक्ष प्राप्त कर। दीपाराम जाट तू बड़ो एक्टिव रह रे, अरे बहुत एक्टिव रहे बेटी का बाप। संन्यास आश्रम 75 से 100, एकमात्र लक्ष्य मोक्ष प्राप्त कर। अब कुछ और साहित्य है जिन्हें वैदिक परंपरा के साहित्य कहा जाता है, यानी वैदिक परंपरा का साहित्य। साथ साथ में लिखते जाओ, क्योंकि ये ऐसी टॉपिक है, इनमें समझाने वाली चीजें नहीं है, थोड़ा सा आपको पढ़ना है। कई बार प्रश्न पूछ ले। जो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक है, जिन्हें वैदिक परंपरा का साहित्य कहा जाता है। वैदिक परंपरा का साहित्य, ठीक है। इसमें स्मृति ग्रंथ और श्रुति ग्रंथ आते हैं। स्मृति ग्रंथ क्या होते हैं? जो याद रखे गए थे। स्मृति ग्रंथ अभी याद रखे, हिंदी ज्योग्राफी कल्चर की आ रही है, इससे हुई थी। श्रुति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथों का अनुभव का स्मरण है। किसमें? श्रुति ग्रंथों में। यानी स्मृति ग्रंथों का अनुभव का स्मरण है। यानी जैसे कोई बात लिखी गई है और वो एक प्रकार से प्रैक्टिकली करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो श्रुति ग्रंथ जो है वो प्राथमिक प्रमाण माने जाते, क्योंकि ये अनुभव है। कई बार इन दोनों में अगर विवाद हो जाए तो फिर प्रमाणिकता किसको दी जाती है? श्रुति। जैसे पेपर हिंदी और इंग्लिश में आता है, कोई विवाद हो तो इंग्लिश वाले को प्रमाणिकता दी जाती है। 1 मिनट डीपी सेज करो। अब अपन पढ़ना है कि स्मृति ग्रंथ, साथ साथ में लिखता जाओ ताकि दोबारा रमान ने में। अब अपन पढ़ना है कि स्मृति ग्रंथ कभी कौन सा ग्रंथ जका है वह स्मृति ग्रंथ के अंदर। कई बार छोटो मोटो प्रश्न कोई पूछ ले, जैसे वेदांग, जिन्हें सूत्र भी कह सकते हो। सर सूत्र क्यों कहते हैं, आगे जिक्र कर लेंगे, क्योंकि शॉर्ट में लिखे गए जो शॉर्ट चीज है वो सूत्र है। फिर है स्मृति, फिर है महाकाव्य। कौन कौन से महाकाव्य हैं? तो बच्चों 2 महाकाव्य हैं, एक रामायण है, एक महाभारत है, तो उनका भी तो जिक्र करें। और इनके बाद में मुख्य रूप से आपकी 18 पुराण। ये चीजें हमें अब देखनी पड़ेगी। यानी वेदांग है, स्मृति है, महाकाव्य है, पुराण है। लिखते जाओ स्मृति ग्रंथ कौन कौन से है? वेदांग, वेदांग, वेदांग,
ध्यान रहे ये वैदिक साहित्य के अंदर नहीं आते हैं, ये वैदिक साहित्य में शामिल नहीं है, लेकिन वैदिक परंपरा के हैं, वैदिक साहित्य में नहीं है ये। इनकी भाषा जो है वो लोगों द्वारा बोली गई संस्कृत है, जबकि वेदों की भाषा क्या है, वैदिक संस्कृत है। जैसे वैदिक गणित अलग होती है, वो गणित अलग होती है। वेदों की भाषा क्लिष्ट है क्योंकि वो वैदिक संस्कृत है, ये लोगों में जो प्रयुक्त हुई। जैसे आपको संस्कृत अगर आती है तो आप रामायण पढ़ सकते हो, आप महाभारत पढ़ सकते हो, लेकिन संस्कृत आती है तो आप वेद नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वैदिक संस्कृत एक अलग है। तो वो वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं, ये लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं, यानी इनकी भाषा लौकिक संस्कृत है। चलो लिख ही लो, इनकी भाषा लौकिक संस्कृत है। लौकिक संस्कृत है। अब आप एक एक अन्न उठावांगा। सबसे पहले हम किसको उठाते हैं, सबसे पहले हम उठाते हैं वेदांग, वेदों के अंग, या जिन्हें सूत्र भी कहा गया है कुछ जगह पे। सबसे पहले हमने उठाया है वेदांग को। देखो वैदिक संस्कृत जो है उनके द्वारा जो रचित है वैदिक साहित्य, उन्हें समझने में कठिनाई होती है, क्योंकि वैदिक संस्कृत आसान नहीं है पढ़ना, कठिनाई है। तो ऋषि मुनियों ने उनको वेदांग में कन्वर्ट कर दिया एक प्रकार से, यानी वेदों की भाषा को आसान रूप में प्रस्तुत कर दिया। वेदांग का अर्थ होता है वेदों की सहायक विधाएं, यानी वेदों की सहायक विधाएं, सीधा सा मैं बोलूं वेदों की सहायक विधाएं। वेद पढ़ने में थोड़े टफ है, उनकी सहायक विधाएं। इनकी रचना किसमें है, इनकी रचना जो है वो गद्य के रूप में है। क्या कह रहे थे सर, बोर्ड पर लिखाओ ना सर, बोर्ड पर ही लिखा रहे हो तो ये साथ साथ में लिखते जाओ, इनमें समझाने वाली कोई चीज नहीं है, मैं बोल रहा हूं और आप लिखते जाओ, इनके नोट्स बनाते जाओ। ये संक्षिप्त में लिखे गए, तो संक्षिप्त शैली की वजह से इन्हें सूत्र कहते हैं, कि सूत्र किए हुए शॉर्ट में वे संक्षिप्त शैली कारण सूत्र कहते हैं, इन्हें सूत्र कहते हैं। क्यों, क्योंकि सूत्र संक्षिप्त हुए। कितने वेद, 4 हैं, और वेदांग की संख्या है 6। 4 वेद है, 6 वेदांग है। ऐसे कौन बोल रहा है लड़कियां पढ़ती नहीं है, तू आजा घरेलू काम करवा दे फिर देखो। अरे भाई आप पुष्पा जकिया इन गुस्सो आ रहे है, यहाँ कौन करे करे, सही बात है, इन घर को कितो काम करना पड़े। तू जे घरे गयो है तो चाह बना किन देनी पड़े, लड़की नहीं देनी पड़े, गयो तो तू तेरे भाई ले घरे पर चाह तो बिन बनानी पड़े। तो लड़कियों को टाइम मैनेजमेंट की बहुत बड़ी समस्या आती है, घरेलू काम करने पड़ते हैं, गाय गो दूध भी निकालना पड़े है, रोटी भी बनानी पड़े, सब्जी भी बनानी पड़े। तेरी बात शानी है पुष्पा, तू रीस में ना शानी है, अगले घर जानो इतने। चलो अब आपा देखा कि कुल कितने वेदांग है, तो टोटल 6 वेदांग है। इनका सूत्र मैं बता दूंगा या आप खुद बना लेना चाहिए। 6 वेदांग है, उन 6 वेदांगों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके। कौन कौन से 6 वेदांग हैं, जैसे शिक्षा, ठीक है सर जी आप हिंदी कब करवाओगे, हिंदी क्या मां करवानी आप बता। अरे हिंदी करवानी क्या, मैं पहले तो आप बता। हिंदी आपने पूरी अपलोड है, नहीं तो कोई भर्ती को नहीं आ रही है। व्याकरण, संजय सर जीएसआई लिखित में 250 फिजिकल 75। भाई देखो यार के बताओ है, निरुक्त, छंद। गुरुजी क्या करूं, मैंने प्रथम लॉकडाउन में आपकी वीडियो देखकर प्रभावित होकर 10 वर्ष पहले छोड़ी हुई पढ़ाई शुरू की है, जल्दी सिलेक्ट लेकर आपके पास आऊंगा। हो जाओ चिंता ना कर। सॉरी पुष्पा बहन, अरे पुष्पा बहन साला झुकेगा नहीं, प्रेम का अल्लाह माफी मांगिए भी। फिर है ज्योतिष। देखो वेदों को आसान करने के लिए ये चीजें बनाई गई है। जैसे व्याकरण बिना क्या कुछ हो सकता है क्या, तो पाणिनि की व्याकरण पढ़ो तो वेद पढ़ने में आसान हो जाएगी, पहली व्याकरण है वो। उसी प्रकार छंदों की रचना हुई है, ज्योतिष की रचना हुई है, कौन सो काम कद करनो है। अब अपन एक एक पढ़ांगा। नीसी, ठीक है, इसका सूत्र भी हो तो मेरे याद नहीं, अब क्या था सूत्र याद नहीं रहते, कल बताऊंगा। निसी
का निसी का जाय छे, निसी कब जाय छे वेगोगे, सूत्र देख लिया, नी सी कब जाय छे, निसी कब जाय छे, सूत्र बना लेना बनाना चाहो तो, थोड़े टफ टॉपिक है ना इसलिए। चलो अब छऊ लिख लिया, अब एक एक पढ़ांगा आप। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं किसका, शिक्षा का। 6 वेदांग लिखे गए, शिक्षा वेद, वेदों को उच्चारण कैसे करने हैं, ऐसे थोड़ी ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर, ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, यानी हर चीज का उतार चढ़ाव होता है। कुछ भी बोलते हो, जैसे शायरी बोलते हो आप, तो शायरी कोई ऐसे ही नहीं बोली जाती, शायरी में कहां उतार लाना है, कहां चढ़ाव लाना है, कहां धीरे बोलना है, कहां जोर से बोलना है, ये चीजें आपको आनी जरूरी है। उस चीज की भी एक शिक्षा है, यानी वेदों के उच्चारण की शिक्षा दी जाती है इसमें, यानी उच्चारण की शिक्षा। शिक्षा का मतलब उच्चारण, यानी वैदिक मंत्रों का कैसे उच्चारण करना है, वैदिक मंत्रों के उच्चारण की शिक्षा। यहां थोड़ी एक आवाज मुंह आवाज पढ़ दो, यहां कौन पढ़ दी कदी। शिक्षा का सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ है वो ऋक् प्रतिसांख्य है, ऋक् प्रतिसांख्य। और ये किसमें लिखा गया है, ये जो लिखा गया है वो शैली सूत्र शैली में लिखा गया है, सूत्र शैली में लिखा है। लिखते जाओ साथ साथ में, रीजनिंग की क्लास भी हो जाएगी। शिक्षा दूसरो है कल्प सूत्र, साथ साथ में लिखते जाओ, कल्प सूत्र। पहले शिक्षा, कल्प का अर्थ होता है विधान, विधान का मतलब यज्ञ संबंधी विधान, कि यज्ञ क्या करना है, क्या करना, यानी कल्प का अर्थ है विधान, यानी यज्ञ संबंधी विधान, यज्ञ संबंधी इसके अंदर क्या है, विधान है। भाई यज्ञ का नियम वही है, यज्ञ थोड़ी वह कोई यज्ञ क्या करना है, क्या करना है, हर चीज का नियम वही अंदर। ये किस शैली में है, ये गद्य शैली में लिखा गया है, कल्प सूत्र जो है वो गद्य शैली में है। इतना डीपली पूछते तो नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखो। भारतीय ज्यामिति का जो आरंभ हुआ था ना, वो सुलभ सूत्र से है। इसी के अंदर सूत्र है, 4 भेद है इसके, जिसमें स्रोत सूत्र है, गृह सूत्र है, धर्म सूत्र है और सुलभ सूत्र है। इसके 4 भेद है इसके कल्प सूत्र के, जिसमें से भारतीय ज्यामिति का प्रारंभ जो है वो सुलभ सूत्र से हुआ है। लिखो तो लिख लेना चाहिए, भारतीय ज्यामिति का प्रारंभ सुलभ सूत्र से हुआ है। तीसरा है व्याकरण। अगर व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो तुम वेदों को नहीं पढ़ सकते, यानी भाषा नियम को व्याकरण कहते हैं, भाषा नियम व्याकरण कहते हैं। भाषा नियम अति आवश्यक है। सर रीट में पंजाबी की क्लास, पंजाबी क्लास अपलोड है ना, क्या पंजाबी आपकी अपलोड नहीं है, क्या नहीं अपलोड है तो कॉल करके बताओ कौन से बैच में नहीं है। अब हमें एक व्याकरण ग्रंथ के बारे में थोड़ी चर्चा करनी जरूरी है, जिसका नाम है अष्टाध्यायी। हर बच्चा जानता है कि अष्टाध्यायी पाणिनि की प्रसिद्ध पुस्तक है और व्याकरण की पहली किताब है। ये विश्व की 4वीं सदी ईसा पूर्व लिखी गई थी और ईसा पूर्व है, यानी ये व्याकरण की प्रथम, हिंदी की प्रथम व्याकरण, विश्व की प्रथम, हिंदी की नहीं, विश्व की प्रथम व्याकरण, विश्व की प्रथम व्याकरण संस्कृत व्याकरण है। पाणिनि सबको पता है, पाणिनि इसकी किताब के बारे में कई बार प्रश्न आ जाता है। पाणिनि में कितने अध्याय है, पाणिनि की पुस्तक में अध्याय जो है वो टोटल 8 अध्याय है। इसके अंदर सूत्र है कितने, पाणिनि की किताब में टोटल 400 सूत्र है। अगर इतना सूत्र याद कर लियो तो फिर थे संस्कृत का प्रकांड विद्वान बन जाओ, हम दुनिया में कोई कौन रोके। इसमें दोनों व्याकरण है, लौकिक व्याकरण है और वैदिक व्याकरण है, दोनों व्याकरण लिखी गई है। बोलो पाणिनि अष्टाध्यायी पर फिर टीका भी लिखी थी, वर्तिका, महाभाष्य, यानी वैदिक, संस्कृत
वह लौकिक संस्कृत, दोनों की व्याकरण है, दोनों ही व्याकरण है। साथ साथ में लिखते जाओ, लिखो पाणिनि पर टीका, किसने लिखी है पाणिनि पर टीका? वर्तिका और महाभाष्य, वर्तिका व महाभाष्य। महाभाष्य किसने लिखी है? महाभाष्य के नाम पतंजलि। और ये जो वर्तिका लिखी है ये किसने लिखी है? ये काव्यायन है। दसवें बैच में नहीं है तो आप कॉल करके बता देना। तीसरो देखो, पाणिनि को थोड़ा प्रश्न आ जाए कई बार। तीसरा क्या है? तीसरा है निरुक्त। लिखते जाओ, थोड़ा सा पढ़ लेना, कई बार पूछ लेना, वरना कोई बात नहीं। ये महर्षि व्यास द्वारा लिखे गए थे, महर्षि व्यास द्वारा। क्या? निरुक्त। निरुक्त का अर्थ होता है निर्वचन, वेदिक के एक एक शब्द का अर्थ समझाना कि ओम का अर्थ क्या है, भू का अर्थ क्या है, भूर्व का अर्थ क्या है, शब्दों का अर्थ समझाना। शब्दों का अर्थ किसमें समझाया जाता है? जैसे विद्यालय, विद्यालय का आपको अर्थ देखना है तो आपको डिक्शनरी निकालनी पड़ेगी हिंदी में कि विद्या काल्य विद्यालय। वैसे ही वैदिक शब्दों के अगर आपको अर्थ जानने हैं तो ये शब्दकोश आपको चाहिए। ये शब्दकोश है, यानी विश्व का प्राचीनतम शब्दकोश, विश्व का प्राचीनतम शब्दकोश, यानी डिक्शनरी है ये, एनसाइक्लोपीडिया, भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ, प्रथम ग्रंथ। अब बताओ वेद क्यों नहीं पढ़ लियोगा? व्याकरण पढ़ लियो, ए पढ़ लियो, कोई शब्द चाहिए डिक्शनरी खोलो, डिक्शनरी में शब्द ढूंढो। वेदार्थ की कुंजी कह सकते हैं हम इसे, यानी वेदार्थ की कुंजी कहते हैं। लियो जी, के बचियो, फिर वीडियो रुक रहा है, क्यों रुक रहे हैं? अगलो है टावरो छंद। क्या? छंद। छंद की घट जरूरत पड़े, छंद की जरूरत पड़े पद्य के अंदर। गद्य में तो जरूरत कोई नहीं, गद्य में कहीं जरूरत नहीं है, छंद में जरूरत। निरुक्ति किसने? निरुक्ति महर्षि व्यास द्वारा लिखी गई, ऋषि पिंगल द्वारा रचित जो छंद है, छंद शास्त्र कहते हैं। विश्व का प्रथम जो छंद शास्त्र है, विषय ग्रंथ माना गया। छंदांगी ये सूत्र शैली में है, छंद यानी ये सूत्र शैली में। छंदांग नॉलेज तो भाषा साहित्य जाना है, दोनों है, वैदिक और लौकिक दोनों छंद लिखे गए इसमें। फिर है ज्योतिष। ज्योतिष समझोगे क्या चीज है? ज्योतिष काल निर्धारण करने वाले शास्त्र को कहा जाता है, यानी काल निर्धारण करने वाले शास्त्र को, करने वाले शास्त्र को ज्योतिष कहा जाता है। काल निर्धारण करने वाले, ये टॉपिक पूरा कब होगा यार? काल कर दिया का मन वेरे लंबो होगा थोड़ा। प्राचीनतम ज्योतिष है वेदांग ज्योतिष, यानी प्राचीनतम ज्योतिष, प्राचीनतम ज्योतिष, वेदांग ज्योतिष। प्राचीनतम ज्योतिष है वेदांग ज्योतिष, जो लग्ध मुनि ने लिखा था। उसे याद रख ले आ रहे तो बढ़िया बात है। कब यज्ञ करने हैं की कंजाओगा पंडित ने, ज्योतिष देख के बताइए। तिथि मुहूर्त से काम क्या हुआ है? सारा काम टाबरो ज्योतिष हुआ। समझ गया? आगे अब आगे थोड़ा सा स्मृति है, महाकाव्य, रामायण, महाभारत वगैरह वह बच्चे व्यापा काल करके टॉपिक न करते हैं, काल है कंप्लीट। चलो ओके, थैंक यू, कल पढ़ेंगे फिर।